बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है शब्द यानी कि वर्ड। बच्चों, आप सब दिन भर कितने शब्द बोलते हैं, है ना, कितने सारे वर्ड्स बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये शब्द क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। बच्चों, कोई भी चीज जिसका अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं हो सकते हैं। शब्द वही होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। बच्चों, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मटर, आपको पता है मटर एक सब्जी होती है। ये कैसे बनी है, म प्लस ट प्लस र, क्या बन गया, मटर। ऐसे ही तोता कैसे बना, तो प्लस ता, तोता। ऐसे ही कलश, ये कैसे बना, क प्लस ल प्लस श। तो बच्चों आगे देखते हैं, चिड़िया, ची प्लस ड़ी प्लस या। ऐसे ही अगले चित्र में क्या दिया गया है, एक चूहा। तो ये कैसे बना बच्चों, चौ में बड़े ऊ की मात्रा प्लस हा, चूहा। ऐसे ही पौधा, पौ में औ की मात्रा प्लस ध में आ की मात्रा, क्या बन जाएगा बच्चों, पौधा। ऐसे ही अगले चित्र में आपको क्या दिया गया है, गुलाब। एक सुंदर सा गुलाब है बच्चों। तो ये सुंदर सा गुलाब कैसे लिखते हैं भला शब्दों में, ग में छोटे ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा प्लस ब, कैसे बन गया ये बच्चों, गुलाब। ऐसे ही अगले चित्र में हम देख रहे हैं एक सुंदर से हिरन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृग। म में री की मात्रा प्लस ग, तो बच्चों क्या बना, मृग। ऐसे ही हम देखते हैं मेला, कैसे बना बच्चों, म में एक की मात्रा प्लस ल में आ की मात्रा, क्या बन गया मिलके, मेला। तो बच्चों, ऊपर लिखे सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, लेकिन सभी वर्णों के समूह शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे अब देखिए बच्चों, जिनका अर्थ था वो तो शब्द थे। अब हम कुछ ऐसे को देखते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वो शब्द जैसे दिखते तो हैं लेकिन वो शब्द नहीं होते हैं। तो बच्चों, ऊपर लिखे सभी शब्द जैसे वर्णों के मेल से बने हैं, लेकिन सभी वर्णों के समूह शब्द नहीं कहलाते। देखिए जैसे ट प्लस र प्लस म, तो बच्चों क्या बना शब्द, टरम। लेकिन इसका क्या कोई अर्थ होता है, आपको पता है ये टरम क्या होता है, नहीं, इसका तो कोई भी अर्थ नहीं है। यानी कि हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। ये एक निरर्थक शब्द है, जिसका अर्थ ही नहीं होगा तो वो शब्द हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे ही देखिए, ता प्लस तो क्या बन गया, तातो। तो बच्चों आपको मीनिंग पता है तातो की क्या होती है, ऐसा तो कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि ये शब्द नहीं होगा, ये निरर्थक शब्द होगा। ऐसे ही श प्लस ल प्लस का, शलक। तो बच्चों, क्या आप इसका अर्थ जानते हैं, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज सुनी है जिसका नाम सलक हो, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, जिनका अर्थ नहीं होता है। वो शब्द जैसे दिखते तो हैं लेकिन वो शब्द नहीं होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो बच्चों, ये सभी केवल वर्ण का समूह है, शब्द नहीं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, एक तरीके का वर्ण समूह कह सकते हैं, यानी कि अक्षरों का समूह। लेकिन ये शब्द नहीं है, इनको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो फिर हम शब्द किसे कहेंगे बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सार्थक शब्द, यानी कि जिसका अर्थ हो। जब हम दो से अधिक वर्णों को या अक्षरों को आपस में मेल यानी कि मिलाते हैं, तो उनका जब सार्थक अर्थ निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द। ये इसकी परिभाषा भी है, आपको इसे याद करना है बच्चों। अब कुछ अन्य शब्द पढ़िए, आइए पढ़ते हैं। पेड़, कुर्सी, मीनार, औरत, ऐसे ही गुड़िया, चाव, मेज, मूरत, डाकू, किताब, पुजारी, जूता, सरिता, जलेबी, चारपाई, मैदान। तो बच्चों, हमने कितने सारे सार्थक शब्द पढ़े, ये सब क्या हैं, शब्द कहलाएंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो बच्चों, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि जिसका मीनिंगफुल, यानी कि जिसकी कोई ना कोई मीनिंग हो या अर्थ हो।
तो बच्चों ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे भगत, यानी कि अगर कोई भक्त होगा उसको हम कहेंगे ये तो भगत आदमी है। ऐसे ही पुजारी, हम कहते हैं ना कि वो मंदिर का पुजारी है। और तीसरा तिरंगा आदि। तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों। तो इस प्रकार क्या है, इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकला, तो ये क्या कहलाए बच्चों? सार्थक शब्द। ऐसे ही बच्चों दूसरा है निरर्थक शब्द, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड्स। मीनिंगलेस यानी कि जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे वगत। अब बच्चों वगत का आपको कोई मीनिंग पता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ है। तो ये क्या है बच्चों? एक तरीके से निरर्थक शब्द है। ऐसे ही पुजारी, तो बच्चों आपको इसका अर्थ पता है क्या? नहीं पता है ना बच्चों, तो ये क्या है? एक निरर्थक शब्द है। ऐसे ही वीरंगा। अब बच्चों तिरंगा तो होता है, लेकिन ये वीरंगा क्या है? तो बच्चों वीरंगा भी क्या है? एक निरर्थक शब्द है। तो बच्चों आपने इस पाठ में शब्द के बारे में पढ़ा, तो आइए इसका एक बार दोहराव भी कर लेते हैं। आइए दोहराएं। तो बच्चों आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं बच्चों। सार्थक शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। और अंतिम और चौथी बात क्या सीखी बच्चों? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने शब्द के प्रकार अच्छे से समझ लिए होंगे। तो बच्चों कुछ नए नए शब्दों को सीखिए और उनका अभ्यास करिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए।